मैं प्रोफेसर लता चौहान डॉक्टर अंबेडकर फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से आपके सामने आज यात्रा और यात्री कविता पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। इस कविता में कवि ने व्यक्ति के जीवन, उसके चलने, उसकी परिक्रमा, उसके वक्त के बारे में व्यक्त किया है। जैसे वे उदाहरण स्वरूप पहले बताते हैं कि इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो नक्षत्र हैं वे चलते रहते हैं, बिना किसी वक्त को देखे, बिना किसी घड़ी के सहारे वो चलायमान होते हैं। उसी तरह प्रकृति में भी जो फूल, पत्तियां, पौधे, पेड़ जो भी हैं वे अपने गति स्वरूप चलते रहते हैं। अगर वे सब चल रहे हैं तो इनके देखते हुए व्यक्ति जो कि निरंतर उसे चलना है, उसके पास भी एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा वो चल सकता है, और वो है उसकी सांसें। क्योंकि अगर व्यक्ति की सांसें चल रही है तो उसको अपने जीवन को चलायमान रखना है, जिसकी तुलना उन्होंने एक यात्री से की है कि अगर ये सब कुछ चल सकता है तो व्यक्ति को भी अपने जीवन में यात्री की तरह अपनी यात्रा को जारी रखना है। क्योंकि उसकी सांसें जब तक चलती है तब तक उसका जीवन चलता है। और वो कवि व्यक्ति से कहते हैं कि तू एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में है, क्योंकि तेरी सांसें चल रही है, और उन सांसों के द्वारा अगर तू अपने को भी चलायमान रखता है तो तुझे चलते ही रहना है। क्योंकि सांसें रुकने का मतलब है व्यक्ति का रुक जाना। तो इसलिए कवि ने प्रकृति की तुलना के साथ साथ उसकी इच्छाओं के साथ उन्होंने उनकी जिजीविषा के बारे में भी व्यक्त किया है कि व्यक्ति को अपने आप को चलाने के लिए अपनी सांसों का उदाहरण लेकर के हमेशा चलते रहना है। जैसे सांसें लेना वो नहीं भूलता है, ठीक उसी तरह उसको अपने जीवन को भी चलाना है। क्योंकि जीवन को चलाने के लिए उसके पास कई इच्छाएं हैं, कई लालसाएं हैं, कई उम्मीदें हैं, कई आशाएं हैं, और उनको बनाए रखने के लिए उसको आगे हमेशा चलना ही है। क्योंकि तारकों के दल हमेशा चलते हैं, ब्रह्मांड के नक्षत्र हमेशा चलते हैं, प्रकृति हमेशा चलायमान होती है, तो ठीक उसी तरह उसको भी अपने जीवन को चलाते रहना ही पड़ेगा। इन सारे उदाहरणों को लेते हुए कवि ने विभिन्न प्रकार से हमारे सामने तुलनाएं रखी हैं, उपमाएं दी हैं, और उसमें उन्होंने यात्री की यात्रा को कभी न खत्म होने वाली बात को सामने रख करके हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सड़कें कितनी भी लंबी हो, उनका कोई अंत नहीं होता, वो चलती ही रहती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं, यात्रा वहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन कहाँ तक जाएगी, इस सड़क का कोई अंत उनके सामने नहीं है। तो इस उदाहरण को देते हुए कवि ने अपने आप को और व्यक्ति के जीवन को चलायमान बनाए रखने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।